फिलहाल आर्मी की तरफ से अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। 15 लोग थे, देखिए सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 15 लोग सवार थे, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। अब तक 2 लोगों के शव बरामद हो गए हैं। अब जो खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि 14 लोग इसमें सवार थे। हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे जब ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, लेटेस्ट अपडेट, क्या जानकारी? श्वेता, जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक ऊटी जो स्टाफ कॉलेज है वहां पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत का कार्यक्रम था, जहां से उन्हें वापस सुलूर पहुंचना था। सुलूर से उन्हें दिल्ली की फ्लाइट पकड़नी थी। जो उनका जहाज होता है, यहां से हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी थी उन्होंने। मी-17 हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है, जिसमें सीडीएस और 14 लोग, उनके पत्नी के अलावा उनके एमए मिलिट्री एडवाइजर, उनका स्टाफ, करीब 14 लोगों की जानकारी मिल पा रही है जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। और अभी जो कुछ घायल लोग हैं उन्हें जो वेलिंगटन का कंटोनमेंट का मिलिट्री हॉस्पिटल है वहां ले जाया गया है। लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक स्टाफ कॉलेज ऊटी में सीडीएस जनरल बिपिन रावत का कार्यक्रम था, वहां पर उनका लेक्चर था, जिसको अटेंड करने के बाद उन्हें दिल्ली वापस फ्लाइट पकड़नी थी, जिसके लिए उन्होंने ऊटी से सुलूर के लिए हेलीकॉप्टर से ये उड़ान भरी थी, जो दुर्घटना का शिकार हुई है और जिसके वीडियो और अब आने शुरू हो गए हैं। वहां पर स्थानीय प्रशासन ने कुछ लोगों को रेस्क्यू करने के बाद वेलिंगटन मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया है। बाकी लोगों को भी अभी, क्योंकि पहाड़ का इलाका है जहां पर यह दुर्घटना हुई है, वहां से निकालकर लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल मंजीत, और पहाड़ी एरिया में जाहिर सी बात है रेस्क्यू ऑपरेशन इतना आसान नहीं होता है। फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी और मंजीत मिल पा रही है? जिन 2 आप बता रहे हैं कि 2 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, अब 2 लोगों के, माफ करिएगा, 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं, क्या उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी तक इसके लिए आधिकारिक तौर पर सेना या सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। यहाँ पर सभी लोग फिलहाल इस बात को लेकर चिंतित जरूर हैं, तमाम सरकार से, सेना से जुड़े लोग, सरकार से जुड़े लोग, कि फिलहाल जो राहत और बचाव का काम है उसकी जानकारी जुटाई जाए। जिन लोगों को हॉस्पिटल लाया गया है उनकी हालत किस तरह से है। हालांकि जिस तरह की दुर्घटना दिख रही है, काफ़ी गंभीर दुर्घटना है, और ख़ासतौर से हेलीकॉप्टर दुर्घटना में बचाव के जो चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। और क्योंकि बड़ी करीब 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, सीडीएस के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी बताई जा रही हैं। उसके अलावा उनके जो मिलिट्री एडवाइज़र हैं, ब्रिगेडियर एल.एस. लिड्डर, और उनके दूसरे जो सहयोगी हैं, स्टाफ के लोग हैं, वो बताए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल आधिकारिक तौर पर इसमें इस दुर्घटना में कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोग शहीद हुए हैं, उसकी जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल मंजीत, साथ ही ये जानना चाहेंगे, हमें गौरव जानकारी दे रहे थे कि इस तरह का जब भी कोई मूवमेंट होता है तो उसमें 2 हेलीकॉप्टर्स होते हैं, तो क्या ये अब एक तरह से पुख्ता तौर पर हमें जानकारी मिल चुकी है कि यही वो हेलीकॉप्टर है जिसमें कि जनरल सीडीएस बिपिन रावत और साथ ही साथ उनकी पत्नी और बाकी स्टाफ मौजूद थे? फिलहाल यही जानकारी मिल पा रही है श्वेता। मैंने खुद भी सभी नंबरों पर, चाहे जनरल बिपिन रावत का जो पर्सनल मोबाइल नंबर है, उसके अलावा उनके साथ जो लोग हैं उनके नंबर पर भी फ़ोन करने की कोशिश की है, लेकिन फ़िलहाल सभी नंबर स्विच ऑफ मिल रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सभी लोग इसी हेलीकॉप्टर पे मी-17, जो कि सेना का हेलीकॉप्टर है, मी-17, जिसपे वीआईपी मूवमेंट होती है, चाहे सीडीएस हो, आर्मी चीफ हो, खुद प्रधानमंत्री भी मी-17 हेलीकॉप्टर पर जब जहां पर बड़े जहाज नहीं जा सकते हैं वहां से उड़ान भरते हैं। और ये जो उड़ान भरी थी उन्होंने ऊटी जो स्टाफ कॉलेज है सेना का, जहां पर अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है, वहां से ये उड़ान उन्होंने सुलूर के लिए, जो कि वायुसेना का एयरबेस है, जहां पर एलसीए तेजस की तैनाती है, वहां से उन्हें अपने एम्ब्रेयर, जो कि वायुसेना का जहाज होता है, उस जहाज को पकड़कर दिल्ली वापस आना था। लेकिन उस बीच में ही करीब 2 घंटे पहले ये दुर्घटना हुई है, जिसमें 14 लोग सवार बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, और सीधी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जो धीरे धीरे तस्वीरें सामने आ रही है। ये तस्वीरें अपने आप में खौफ, दहशत पैदा करने वाली है, और
कई तरह के सवाल इन तस्वीरों को देख करके सामने आ रहे हैं। फिलहाल आपको हम बता दें कि ऑफिशियली सेना की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो हाल है क्रैश के बाद इस हेलीकॉप्टर का कई आशंकाओं से मन को भर देता है। फिलहाल जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर में लगभग 14 लोग इसमें सवार थे, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मौजूद थी और साथ ही साथ कुछ और स्टाफ उनके असिस्ट करने के लिए वो इसमें मौजूद थे। तो कुल 14 लोग इसमें सवार थे जब ये हेलीकॉप्टर जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। मंजीत, इस हेलीकॉप्टर के बारे में और कुछ जानकारी बताएं कि कितना सेफ होता है, अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इस हेलीकॉप्टर के बारे में हम जानना चाहें तो। श्वेता, जहां तक मी-17 हेलीकॉप्टर की हम बात करें, ये वीआईपी चॉपर होता है और मिलिट्री का काफ़ी पुराना और एक तरह से ट्रस्टेड हेलीकॉप्टर है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लाइंग की बात करें, जहां पर भी छोटी जगहों पर जहां पर बड़ी एयर स्ट्रिप नहीं होती है, वहां पर इसी मी-17 हेलीकॉप्टर से वो जाते हैं। और उसके साथ ही एम्ब्रेयर, जो कि वायुसेना के स्पेशल जहाज हैं, उनका भी इस्तेमाल इसमें होता है। और काफ़ी लंबे समय से, चाहे प्रधानमंत्री की बात की जाए, रक्षा मंत्री की बात की जाए, तीनों सेना प्रमुख के अलावा सीडीएस की बात की जाए, सभी लोग इसी मी-17 हेलीकॉप्टर से उड़ान भरते हैं। और अभी अगर हाल के वर्षों में देखा जाए तो इसकी कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना भी सामने नहीं आई है। और काफी लंबे समय से सेना इसका इस्तेमाल करती है, और खासतौर से वीआईपी मूवमेंट के लिए। और जहां तक आज की दुर्घटना का सवाल है, ये मी-17 हेलीकॉप्टर से ऊटी से इन्हें सुलूर, जो एयरबेस है भारतीय वायुसेना का, वहां तक की उड़ान थी। करीब 1 घंटे का ये रास्ता है, जो जानकारी हमें मिल पा रही है उसके मुताबिक। और वहां पर इन्हें पहुंचना था, जहां से सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनके स्टाफ को दिल्ली के लिए वायुसेना के एम्ब्रेयर से दिल्ली के लिए उड़ान भरनी थी। लेकिन उस बीच में करीब 1 घंटे पहले ये दुर्घटना बताई जा रही है। शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिल पा रही है, खराब मौसम इसकी वजह है, लेकिन अब आगे जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद श्वेता जो जानकारी मिलेगी कि असल वजह इसकी दुर्घटना के पीछे क्या रही है। लेकिन फिलहाल जो दुखद जानकारी है उसके मुताबिक 14 लोग इसमें सवार थे, जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत बताए जा रहे हैं। उसके अलावा उनकी पत्नी मधुलिका रावत मौजूद हैं। उसके अलावा उनके जो स्टाफ मिलिट्री एडवाइजर हैं, ब्रिगेडियर लिड्ढर, और तमाम दूसरे स्टाफ, और वो कुछ वायुसेना से जुड़े लोग भी थे, जिनको सुलूर एयरबेस पर वापस आना था।